राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कमिश्नर कार्यालय में उन्हें नमन किया गया। दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कमिश्नरी पर आयोजित विचार गोष्ठी में कहा कि दोनों महापुरुषों के आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोनों महापुरुषों ने चित्र का मंडलायुक्त ने अनावरण कर माल्यार्पण किया। गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन दर्शन, उनकी देश सेवा तथा उनके जीवन मूल्यों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि गांधी जी केवल एक व्यक्तित्व ही नहीं अपितु एक विश्वव्यापी प्रासंगिक विचारधारा का नाम है। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। शास्त्री जी ने आदर्शों की स्थापना ही नहीं की बल्कि उन पर चलकर भी दिखाया। अन्न के संकट के दौर में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस मौके पर अपर आयुक्त BN यादव, प्रशासनिक अधिकारी शशि कुमार, अशोक कुमार यादव, कुलदीप कुमार सहित आदि लोग मौजूद रहे। जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी के लिए शुभकामनाएं इसलिए कि इन दो महान युवतियों की वजह से हमारे देश ने एक समय बहुत बड़ी ऊंचाई छू और आज भी हमारे देश को गांधी शास्त्री का देश जाना जाता है। तब जबकि हम एटॉमिक पावर्स हैं, तब जबकि हम दुनिया में बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, तब भी आज भी गांधी प्रासंगिक है, शास्त्री प्रासंगिक है, हर एक चीज़ से परे, किसी भी अलाइनमेंट से परे। और गांधी जी का और शास्त्री जी का जो जन्मतिथि बनाते हैं सिर्फ व्यक्ति की नहीं, उनकी विचारधारा की। और बेसिकली हम सारे इकट्ठे इसीलिए होते हैं कि जो दोनों की विचारधारा है वो न मरी न मरेगी, हमेशा के लिए वो हमारी समाज में व्यवस्था रहेगी, उसकी जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी। तो शास्त्री जी गांधी जी की विचारधारा है और उस विचारधारा का पूर्ण पालन होने किया। जितना गांधी जी की विचारधारा को देखते हैं उसी हिसाब से अगर शास्त्री जी को देखें तो शासन प्रशासन में हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। या हम शास्त्री जी ने जिस तरीके से प्रशासन और पारदर्शिता में बापू की विचारधारा को उतार के दिखाया, वो हम सबके लिए अनुकरण करने की चीज है, सीखने की चीज है, उससे इंस्पायर होने की है। इसके साथ ही ये भी सही है कि गांधी जी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है और साथ ही आलोचना के भी केंद्र में। बहुत सारे लोग गांधी जी की बहुत वजहों से आलोचना करते हैं और आज भी गांधी जी की आलोचना को जस्टिफाई करने की कोशिश होती है। उनको जिसने मारा उसके भी अनुयायी बहुत हैं, उसके समर्थक बहुत हैं और कोशिश करते हैं कि उस बात को जस्टिफाई किया जा सके कि गांधी जी को मारना सही था या जो भी था। जैसा भगत सिंह ने कहा था बहुत पहले, और बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। भगत सिंह को लोग क्रांतिकारी, हिंसक क्रांतिकारी मानते हैं और भगत सिंह ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि अगर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो वो तो होगा सिर्फ अहिंसा के रास्ते से। कि समाज का निर्माण अहिंसा के रास्ते होगा, हिंसा के रास्ते नहीं, विचार के रास्ते होगा, बंदूक के रास्ते नहीं। और उन्हें कहा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और वो भी जब फांसी पर चढ़ने वाले थे उससे पूर्व बार बार उन्होंने कहा, यहाँ तक किसी के जब चंद्रशेखर आजाद को आजाद कराना चाहते थे जेल से तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा फांसी पे चढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपने विचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित कर सकूं, कहीं गलत मैसेज न चला जाए। गलत संदेश क्या कि हथियार उठाना ही विरोध का एक मजबूत तरीका है। और वहां पर उन्होंने गांधी जी की इस नीति का समर्थन किया कि हम एकजुट होकर विचारधारा के रास्ते, अहिंसा के रास्ते ही जो हासिल करेंगे वो समाज मजबूत समाज होगा। और इस तरह उस दौर में भी गांधी जी और उनके विचार युवाओं के ऊपर भी हावी थे और आज भी उतने ही पूरी दुनिया में हावी है। हाँ, ये अलग बात है कि आलोचक आलोचना करते करते कई बार व्यक्ति पर लेके जाते हैं। व्यक्ति खामियों से भरा हुआ है, कोई सा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमियां ढूंढे तो कमियां कि कहते हैं पूर्णता सिर्फ ईश्वर है।
गांधी जी के अंदर भी कमियां रह गई। आज के दौर में हर एक पीछे की चीज को आलोचना करने का एक नया दौर चल पड़ा है, वो चाहे जाति हो, धर्म हो, इन सबको आधार लेकर भी आलोचना की जा रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी नियम कानून या कोई भी व्यक्ति या कोई भी विचार अपने समय के साथ चलता है, समय के साथ चलता है। उस समय उस विचार की आवश्यकता रही होगी, किन कारणों से रही होगी, उसके अपने वैज्ञानिक सामाजिक कारण रहे होंगे, और इसलिए उस विचार को उस समय दिया गया, समाज में ये नियम के तौर पर लगाया गया।